पाम ट्रीज वगैरह कितने मस्त लग रहा है पीछे। हाउस द जोश। पियो पियो पियो। ऑफ सीजन है तो बिल्कुल ही सब कुछ ऑफ है इस टाइम। तो यहाँ पे पूरा अंधेरा हो रहा है। ये यू वेरी क्यूट। ओह माय गॉड यू क्यूट। दिल्ली चलेगी क्या बिल्ली? कल भी हमारा पागल बना तो मुझे लग रहा है आज भी हमारा पागल ही बन जाएगा। ये कराते हैं। ये देखो हम क्या कर रहे हैं। इतनी कंफर्टेबल हो गई है बिल्ली। कंफर्टेबल लाइन मार रहा है। Hi guys, so I am ready to leave. Currently it is 12:30 a.m. हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट ये रूपल। Hey Rubu, are you ready for the trip? How's the Josh? पियो पियो पियो। जो चेक इन लगेज चेक इन की लाइन थी ना, वहाँ पर मैंने जुगाड़ लगवा कर लाइन में हमें लगना ही नहीं पड़ा, वरना अभी तक हम आधा घंटा और लाइन में ही खड़े रहते। उसमें हमारा टाइम बच गया था, हमारे पास बहुत फ्री टाइम है। बोर्डिंग गेट हो गया है ओपन। नींद आ रही है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। जो रूपल ने बोला वहाँ हम पहुँच गए। मैं तब से सोच रही हूँ मैं कैसे बोलूँ। है ना नहीं बोला जाएगा। जाने से पहले सीख के जाऊँगी मैं। यहाँ पहुँच गए, गाड़ी कर लिया हमने को। आई थिंक कितना आई डोंट नो कितना किलोमीटर है, इसमें डिस्टेंस लिखा नहीं है। दे हैव चार्ज 2300 बट यार दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। हमें डिज़ायर दी गई है इस पैसे में, बट कोई बात नहीं। मैंने जो है मैं बाहर ही उतार दिया और ये अंदर जाके कुछ पकड़ो। भाई मेरे को लग रहा है पूरे केरला में सिर्फ हम दो ही टूरिस्ट हैं। सो फार प्रॉपर्टी तो बहुत प्यारी लग रही है, बस हमें बहुत चल के आना पड़ा। यहाँ पे स्मूदी भी मंगाई थी, मेरी वाली तो बहुत टेस्टी है। ये जो पैनकेक आए हैं थोड़े समझ से नहीं आ पा रहे हमें। तो हमने होटल देख लिया और ये एकदम बीच के पास है। यहाँ पर कोई बीच ही नहीं है, ऊपर क्लिफ है यहाँ पर बस। तो हम सोच रहे हम चेंज कर लें, यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है तो हमने सोचा चेक इन नहीं कर रहे तो खाना खा लेते हैं इनके यहाँ पर। दिस इज द व्यू। यहाँ कोई बीच नहीं है, दिस इज द क्लिफ। बहुत प्यारा लग रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ वॉक करने का रास्ता है, यहाँ पे वॉक करने जा सकते हैं आप लोग। ये रेस्टोरेंट जो इनका ये आज ही ओपन हुआ है और वी आर द फर्स्ट कस्टमर्स। ऐसे पूरा रास्ता बना हुआ है, नीचे लोग काफ़ी वॉक भी कर रहे थे। यहाँ से व्यू देखते देखते यू कैन जस्ट वॉक 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 वॉक। आगे तक पता नहीं कहाँ तक है ये पूरा रास्ता, और यहाँ भी पता नहीं आगे कहाँ तक है। हम सोच रहे थे रूम हमें ओके रूम ही चाहिए, तो हम बीच फेसिंग पे ले लेना, क्योंकि एनीवेज अभी ऑफ सीजन है, हर जगह अवेलेबिलिटी है ही। तो हम एकदम बीच पर चलते ही निकलते ही 2 कदम बाहर जो बीच आ जाए। अब हम ऐसा रिजॉर्ट करने वाले हैं। ये पाम ट्रीज वगैरह कितने मस्त लग रहा है पीछे, ठीक है ना? वाओ। अब हम न्यू लोकेशन पे आए। दिस इज द फ्रंट ऑफ द रिजॉर्ट। इसने 800 रुपये के हिसाब से लिया आज। 800 रुपये कितना ही होगा? 2-3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मुश्किल से, है ना? हाय गाइस, सो वी हैव चेक्ड इनटू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी व्हिच हैज़ अ सी फ्रंट व्यू। लिटरली रूम से निकलते ही बाहर ऐसे समंदर आ गया। तो हमने इस होटल में चेक इन करा एंड फिर हम इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए कि हमने सोचा थोड़ी देर सो लेते हैं, क्योंकि रात को हम आई थिंक 12 बजे तो अपने अपने घरों से निकल ही गए थे। जैसी नींद लग रही थी तो ऐसे ठंड लग जा रही थी थोड़ी देर में, तो वो बहुत ज़्यादा नींद फ्लाइट में भी पूरी नहीं हो पाई। तो अभी आके हमने आई थिंक 2 घंटा तो हम लोग सो गए। और बहुत हाई टाइड्स है यहाँ पर, मतलब पानी में तो जा ही नहीं सकते यहाँ। तो ऑफ सीज़न है, आई अग्री ऑफ सीज़न है, बट यू नो जैसे गोवा का ऑफ सीज़न होता ही नहीं है कभी, वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऑफ सीज़न है तो बिल्कुल ही सब कुछ ऑफ है। सो आई डोंट नो, विल सी। आज तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। कल आई थिंक हम जटायू वगैरह जाएंगे। ट्रैवलिंग इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर
कितना, आई थिंक barely 3 or 4 kilometer. The driver charged us 800 rupees, which is a lot. This is our room. Very pretty, very cozy, very cutesy. And this is the front. Oh, this is the front. Hello. Hello. Hello, cutie. Oh, my dog. You're so cutie. You're so cute. You're so cute. वैसे तो इतनी धूप आ रही थी थोड़ी देर पहले जब हमें फ़ोटो नहीं लेनी थी, और जब हम रेडी होके आ गए तो धूप एकदम गायब हो गई। वहीं बीच पर ही चलते ना। चेंज कर लिया एंड दिस इज द आउटफिट। हमने सोचा इतने सारे फालतू के आउटफिट्स हम लेकर आए हैं उनका यूज़ भी कर लेना चाहिए। कैमरा ना मेरे को समझ नहीं आता यार चलाने के लिए, इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। फ़ोन से वीडियोस बना बना के इतनी आदत पड़ गई है ना कि इसमें समझ नहीं आता, बट आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ क्योंकि इतना पैसा डाल के कैमरा लिया है। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं कैमरा से व्लॉग करूँ, फ़ोन से व्लॉग करूँ, बिकॉज फ़ोन हर 2 सेकंड में निकल जाता है तो ईज़िली व्लॉग हो जाता है, बट कैमरा में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है, सो इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। और फिर अगर मैं फ़ोन से व्लॉग करूँगी तो फ़ोन की बैटरी जल्दी ख़त्म होगी, फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी कुछ और, या फ़ोटो नहीं ले पाऊँगी। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ क्लिफ की साइड, और यहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हम वॉक करके जा रहे हैं। अच्छी वॉक भी हो जाएगी और बीच बीच में हम कुछ फ़ोटो वीडियो भी ले लेंगे, और वहाँ जाके कैफ़े एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ की क्या वाइब है, क्योंकि सुबह तो एकदम डेड पड़ा था। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। इतना क्यों फॉलो करते हो भाई आप? लाइन मारो एकदम। हैव दिस ब्यूटिफुल व्यू। नॉर्थ क्लिफ में ऐसा कुछ है नहीं, मोस्टली वहाँ पे कैफ़ेज़ है एंड दे हैव रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और छोटे मोटे ऐसे शॉपिंग मार्ट टाइप स्टोर्स वगैरह हैं। इसके अलावा इतना कुछ है नहीं, बट वीकेंड पे काफ़ी भीड़ होती है उन्होंने बोला। अब हम आए हैं और जाए ना तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि यहाँ तक आके भीड़ की वजह से ना जाए। भीड़ इज़ ओके बट still will check it out. This is beautiful, very gorgeous, just looking like a wow. 10 on 10. चलते चलते हम लोग यहाँ पर ब्लैक सैंड बीच पर पहुँच गए। यहाँ पर इतना ब्लैक सैंड नहीं है बट थोड़ा बहुत है, फिर भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ब्लैक सैंड है ना, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स आ रही है, मतलब यहाँ तक पानी आता है। तो इससे पहले हम यहाँ से निपट लेते, यहाँ कुछ काम है नहीं, बट हाँ कल हम आ सकते हैं जब रोशनी हो। अंधेरे में तो आने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। शो मेनी डॉगोश, शो मेनी डॉगोश, शो मेनी डॉगोश। पीछे गया इसी कैफ़े में हम लोगों ने सुबह खाया था, बट यार यहाँ तो कुछ खुला ही नहीं है। कहाँ जाए रूपल, कुछ खुला ही नहीं है यहाँ तो। इन्होंने बोला आज सैटरडे संडे में तो बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। इसको भीड़ कहते हैं ये लोग? मोस्टली तो यहाँ पे लोकल्स ही हैं, टूरिस्ट वगैरह तो बहुत कम है। अभी हम आ चुके हैं अपने होटल में, और कल हमें एक तो जटायू जाना है, इसके अलावा खास कुछ है नहीं यहाँ पे। ऑनेस्टली इट्स मोर लाइक अ पीसफुल प्लेस, यू कैन सिट, यू कैन चिल। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा टायर्ड है, सो आई एम गोइंग टू गो स्लीप नाउ, सो आई विल सी यू गाइस टुमारो। प्रोक्रेस्टिनेट करते करते हमने कितने बजा दिए हैं, कितने बजे हैं रूपा? 11। हमने प्रोक्रेस्टिनेट करते करते 12 बजा दिए हैं। वैसे मौसम अच्छा हो रहा है फ़िलहाल,
क्लाउडी क्लाउडी है, बट लग रहा है कि बारिश हो सकती है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी एक बार रेडी हो जाते हैं, हम कुछ क्यूट क्यूट सी वीडियो और फोटो ले लेते हैं कि हम जाएंगे बाहर, थोड़ा सा और एक्सप्लोर वगैरह करेंगे। कल हम ब्लैक सैंड बीच वगैरह है जहाँ पर एकदम सैंड वगैरह है, जहाँ हम जा सकते हैं पानी तक, तो वो कल क्योंकि अंधेरा ही हो गया था तो हम नहीं गए थे और हमें पता भी नहीं था कहाँ है वो, तो हमने एक्सप्लोर करते करते ढूंढ लिया था। आई थिंक लंच हम वहीं पे करेंगे, नॉर्थ क्लिफ की साइड ही करेंगे। आज देखते हैं चलते चलते क्या पता हम साउथ क्लिफ तक पहुंच जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन हम ना कल रात को और आगे नहीं गए नॉर्थ क्लिफ से, क्योंकि वहाँ पर ना एकदम स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और अंधेरा भी था और बहुत इतने सारे लोग भी नहीं थे, ऑनेस्टली बहुत कम लोग थे और शॉप्स भी ज़्यादा नहीं खुली थी। आज हमारा जो यहाँ पर रिजॉर्ट में जो मैनेज करते हैं उन्होंने बोला है कि आज क्राउड होगा, बट हमें होप तो नहीं है, होप है तो आज क्राउड होगा नहीं। उसने कल भी बोला था कल क्राउड होगा। 4 लोग थे, 4 में से जो कि 3 लोकल्स थे। एकदम हमने बीच के सामने लिया तो वेव्स की आवाज़ आती रहती है, सोते हुए भी उठते हुए भी, तो वो बहुत सूदिंग सा लगता है। उसके अलावा आज आई थिंक हम जाएंगे जटायु अर्थ सेंटर, जो है जो बर्ड का स्टैचू है बहुत बड़ा, तो हम वहाँ पर जाएंगे बिकॉज यहाँ तक आया तो वहाँ पर विजिट कर लेना चाहिए। मैंने जो वीडियोस वगैरह देखी उन्होंने रेकमेंड करा था कि सन सेट के टाइम पे जाएं, लेकिन आजकल अभी तो मानसून का वेदर है तो क्लाउडी इतना हो रखा है कि सन सेट आई डोंट थिंक देखने के लिए मिलेगा, बट वहाँ से भी पता है बहुत प्यारा व्यू है जटायु से। फिर आई थिंक आते टाइम तो अगर हम इवनिंग में जाएंगे तो रात हो ही जाएगी। फिर देखते हैं डिनर का क्या प्लान कर सकते हैं। फॉर नाउ तो दिस इज़ द प्लान। दिन का सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है हमारा कि कपड़े क्या पहनने हैं और कौन से क्यूट से कैफ़े में खाना खाने जाना है ये हमारे दिन के 2 सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आज का तो मैंने फिगर आउट ऑलमोस्ट कर लिया, जिसमें मैं डांस करूँगी। ये पहनूँगी मैं ये क्यूट सा और ये स्कर्ट। हमें ना एक डांस की वीडियो बनानी है, तो मैं रूपल ने सीखा नहीं है तो रूपल को सिखाने की कोशिश करती हूँ। वैसे मुझे भी कच्चा पक्का ही आता है, बट जो कच्चा पक्का आता है उसका भी और कच्चा पक्का सिखा दूँगी तो ठीक ठाक हम कर लेंगे वीडियो में, मुझे ऐसा लगता है। अभी यहाँ पे हम ट्राइपॉड वगैरह सब लेकर आए घर से। ये रूपल का ट्राइपॉड, ये रूपल का फ़ोन, जो यहाँ पर आई थिंक ओवर हीट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पर हम डांस की वीडियो बनाएंगे। दिस इज़ नॉट लाइक आवर आउटफिट फॉर द डे, आवर आउटफिट इज़ डिफरेंट फॉर द डे। Yes, you're very cute. Oh my God, you're so cute. तुमको घर ले जाऊं मैं? ए बिल्ली, दिल्ली चलेगी क्या बिल्ली? ए बिल्ली। I can do सबको hello, welcome to my Workala vlog day 2. Wow. Oh, oh, oh my God, oh my God. कैसे हो पा रहा है? हो गई, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली। डांस करा, हमें लगा नहीं होगा बट हो गया, और बैकग्राउंड इतना प्यारा लग रहा है, ये पूरा बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ पर। फाइनली चेंज वगैरह करके हम लोग निकल चुके हैं एंड वॉकिंग बाय दिस व्यू, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम कल जहाँ गए थे ना वहीं जा रहे हैं, क्योंकि और ख़ास कोई जगह है नहीं यहाँ पर जाने के लिए। ऑनेस्टली एक ही जगह है, वहीं पर क्लिफ पर ही सब लोग जाते हैं। उसके अलावा 1-2 जगह है घूमने की, बट फिर उसके लिए थोड़ा निकलना पड़ता है। जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं, हम लंच करेंगे और लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे जटायु। उससे पहले हमने सोचा कि अपने होटल में क्या लंच करना, बाहर इतने कैफ़ेज़ वगैरह हैं तो बाहर ही एक्सप्लोर करते हैं। तो रूपल और मैं जा रहे हैं अभी। एक ही रास्ता है सीधा सीधा, सी के साइड में, तो बड़ा मज़ा आता है वैसे वॉक करने में। ये है कैफे, द ट्रिप इज लाइव। Food is yours.
ज़्यादा टेस्टी रहा कि मैंने एक और ऑर्डर करा है, जो मैंने पास्ता ख़त्म कर लिया अपना बाकी। इट इज़ प्रिटी यार, इट इज़ वेरी प्रिटी। मतलब यहाँ भी देखो इतनी डिटेलिंग हो रखी है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड यहाँ कुछ टेम्पल सा दिख रहा है, विल गो एंड चेक आउट क्या है। काफ़ी प्रिटी है यहाँ पे। आज वीकेंड है तो बच्चे वगैरह हैं थोड़े, तो उसकी थोड़ी आवाज़ आ रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई ना बोले तो इट इज़ वेरी क्वाइट, इट इज़ अ वेरी क्वाइट प्लेस। यहाँ पर जटायु रामा मंदिर भी है, बट मंदिर तो आई डोंट थिंक वी आर गोइंग। यहाँ पे देख लिया हमने, थोड़ी सी फ़ोटो भी खींच ली और अब हम लोग निकल ही रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ है नहीं करने का और अंधेरा ही हो रहा है। ये कराते हैं। वो आए हम लोग जटायु, और जो ऑटो वाले भैया हमें छोड़ के गए थे वही बाहर पार्किंग में खड़े, वही हमें वापस लेकर जाएंगे। पहले जाएंगे होटल में, क्योंकि हम बहुत देर से बाहर हैं, वेदर इज़ वेरी ह्यूमिड। यहाँ पे ट्राइपॉड ऊपर ले जाना अलाउ नहीं था, तो ऊपर लेकर आई थी, तो वहाँ पर नीचे जमा कराया था, तो वो लेने गई है। आज हम ना नॉर्थ क्लिफ ही जाएंगे वापस, बिकॉज कल कुछ क्राउड था नहीं, और हमारे जो होटल के मैनेजर ने हमें आज फिर से बोला है कि आज बहुत क्राउड होगा, आज बहुत हैपनिंग होगा, आज आपको जाना चाहिए। कल भी हमारा पागल बना, तो मुझे लग रहा है आज भी हमारा पागल ही बन जाएगा। और क्या क्या है, तुम लोग को उधर ही छोड़ना है, लेकिन दोनों स्लो को फ्लो पिएगा थोड़ा सारे। पेमेंट कर रहे हैं हम ऑटो का। यहाँ से थोड़ा ही है, मतलब आगे जाके ही रिजॉर्ट आ जाता है, बट यहाँ पे ना थोड़े वैसे वो एस्थेटिक कैफे ज़्यादा है, साउथ इंडियन थोड़ा कम है। कुछ देखा था तुम्हें अभी तक यहाँ पे? नहीं ना। हमने बिल्ली किडनैप कर ली, रूम में बंद कर ली है, दरवाज़ा लगा दिया। अब इस बिल्ली को हम लेके जाएंगे कहाँ, गेस करो? दिल्ली। इसके लिए ना हमने बॉयल चिकन बोला कि थोड़ा बॉयल चिकन दे दो, क्योंकि सुबह भी आई थी, सुबह भी हमारे पास कुछ था नहीं, हम कैसे खिलाए नॉनवेज तुमको, हम खुद नहीं खाते। इसको बोला थोड़ा सा बॉयल चिकन करके, फिर बिल्लू को खिलाएंगे, बिल्लू खाएगा और फिर बिल्लू चला जाएगा, फिर बिल्लू रोज़ आएगा, लेकिन हम तो रोज़ नहीं मिलेंगे यहाँ बिल्लू, फिर क्या करेगा? ये देखो हम क्या कर रहे हैं, इतनी कंफर्टेबल हो गई है बिल्ली, इतनी कंफर्टेबल हो बिल्लू। ये अभी क्या हुआ, ये लाइट यहाँ पे थी और रूपल ने एकदम से बोला कुछ जलने की स्मेल आ रही है, यहीं खड़ी थी नीचे, और विदिन 2 सेकेंड्स ये नीचे आके गिर गया, तो लगी नहीं, अच्छा हुआ। बाकी हमने बिल्लू को चिकन मंगा के खिला दिया है और बिल्लू बहुत खुश है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि इसको हम खाना खिला रहे हैं ना लाके, तो इसने दुआ लगाई हमारी अच्छी अच्छी, तो रूपल बच गई, वरना वो सर पे लगता तो चोट लगता। सिर्फ बोलने से नहीं होता कि हम अच्छा करते हैं, ऐसे कर दो और रिटर्न में कुछ ना मांगो, तो ऐसे रिटर्न मिलता है गुड वेज में। पेट भर गया होगा, इसका ट्रिपल खा चुकी है, इतनी चुईया सी है ये, और इतना ट्रिपल खा चुकी है तब से। इस टाइम तो यहाँ पे पूरा अंधेरा हो रहा है, देख के जा रहे हैं। Hi guys, good morning. Today is day 3 and our last full day in Varkala. Tomorrow we are leaving. It is monsoon और बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स होती है, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है बंद हो जाती है। लाइक मुझे सर्फिंग करना था, बट सर्फिंग इज़ क्लोज। तो हमने प्लान करा है आज हम करने जाएंगे कायाक। सोचा तो था मॉर्निंग वॉक कर लेंगे, लेकिन उठ नहीं पाए मॉर्निंग वॉक के लिए, बट हमने आज सोचा है कि स्पा वगैरह कुछ लेंगे। बस हम ये करके निकल ही रहे हैं। ऑर्गेनाइज़र था ना, तो रूपल ने भी, मैंने भी हम दोनों ने अपने अपने बैग में जो बाद में चेंज करने वाले कपड़े रख लिए हैं। ऑटो वाले भैया ही हैं जो हमारे पूरे दिन, उन्हीं को रखा है हमने, 2-3 जगह में जाना है, उन्हीं के ऑटो में हम लोग रख देंगे, कायाक करके आएंगे एंड देन विल चेंज। ऐसे कुछ हम कर सकते हैं।
हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और चाय पी ली, चाय के साथ थोड़े से बिस्किट खा लिए एंड नाउ वी आर लीविंग। हमें कोई अच्छा मतलब इतना अच्छा रेस्टोरेंट तो नहीं मिला, हमें जो मिला हमने वहीं पर खा लिया क्योंकि बहुत टेस्टी भूख लग रही थी। थोड़ा सा प्लान में चेंज है, मतलब मेक सेंस कि हम अपना इंजॉय ज़्यादा आराम से तभी कर पाएंगे कि हम बोट कर ले, तो एक बोट रख लेंगे जो हमें चलानी नहीं पड़ेगी। Full forest visit is per person 1,000 only, including a guide. A lifeguard will you always with. So basically if we don't add water floating so we cannot jump in No, the no, water. वही क्या हिसाब तो हमारा अभी का हुआ है. वाह गाइस, मैंने फ्लाइट की टिकट कर ली दोनों की, तो मेरी पूरी ट्रिप फ्री हो गई गर्ल मैक्स। Hey YouTubers. वेरी अनोइंग राइट? No. अभी हमने पे करा है 3000 रुपीज़ फॉर 1 आवर ऑफ कंट्री बोटिंग एंड 30 मिनट्स ऑफ वाटर फ्लोटिंग, जिसमें तुम्हें को बस वेस्ट पे ना किस पानी में डाल देंगे, तो जो करना है करो, बट वैसे अलाउ नहीं कर रहे थे। The view is viewing. दोबारा अब ऐसा ही है ना सारा रास्ता, शायद मेरी वजह से चल रही है वो, ध्यान रखना। चलती रहे बस ना. हाँ. एक बार कूद लो, मजे आएंगे सच्ची में, गहरे में कूद कर तो देखो। तो डीप में जाएगी? लाइफ जैकेट है तो भैया हमारी वीडियो बना रहे हैं। जाओ 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 और है वीडियो। जाओ ऐसे नहीं जाओ जाओ, कुछ नहीं होता, जाओ। मिट्टी मिट्टी कैसी है? कोई वो तो नहीं आएगा? नो प्रॉब्लम। शार्क वाक मैं यहीं छोड़ के हम ले जाएं बोट? ले जा। ध्यान करना, एकदम से डीप भी आ सकता है, डीप भी आएगा? आ सकता है, उधर उधर कहीं भी हो सकता है, देख के चलो। तो बहुत बीच में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आना। बीच नहीं है, इतना ही है। आ जाओ सच्ची, आ जाओ। जम जम जम। जंप नहीं कर रही मैं। ओए मेरा पैर नहीं आ रहा। छोड़ो हाथ छोड़ो, हाँ बस जैकेट हो जाएगी। टाइट करो। आ जाओ भैया, है तो देखते हैं कहाँ तक पैर है। ठीक है, यहाँ भी है पैर नीचे। गहरा हो रहा है, गहरा हो रहा है, गहरा हो रहा है। ओ नो, आ जाओ ना, मजा आ रहा है यहाँ पे। मेरे को यहाँ से बड़े मजे आ रहे थे को देखने में. यहाँ तो नहीं डूबोगे तुम? नहीं यार, मेरे को मन नहीं है वापस. देखो भैया कैसे उठाते हैं हमें। लो भैया, ओके डन, गो लेट्स गो। वजन है ही नहीं, थोड़ी सी नहीं, जितना रहा उसमें मजे आए बहुत. मुझे ऊपर बैठ के भी मस्त मजा आ रहा है. अंकल की बॉडी देखो, ऐसे करना अंकल एक बार। बाप रे, चमगादड़ है पेड़ों पे। ये है कावेरी एलिफेंट पार्क। ये बांध रखा है तो गलत है. भाई कुछ भी करो, ये सब बकवासगिरी जानवरों के साथ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हेलो डकी, हेलो। कोई शेड भी नहीं है इनके लिए, कितने छोटे से बॉक्स में इनको डाल रखा है बेचारों को। हेलो गाइस, तो एलिफेंट पार्क से हम लोग आ चुके हैं, बट इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। अभी मैं अपना फ़ोन चार्ज लगा रही हूँ एंड वी टुक सम रियली ब्यूटीफुल पिक्चर्स। रूपल ने बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर ली, मेरे फ़ोन में इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, बट रूपल के फ़ोन में बहुत प्यारी प्यारी आई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो मैं अपना फ़ोन चार्ज पे लगा के जा रही हूँ
और फिर वापस आने के बाद हम लोग जा रहे हैं मसाज कराने। मैंने स्पा एक बार कराया और मेरे को इतना अच्छा या इतनी अच्छी जगह पे नहीं कराया था, तो मुझे वो एकदम स्पा वाला एक्सपीरियंस कभी मिला नहीं। हर जगह पे भी डिपेंड करता है, और आज मतलब जगह भी ऐसी है तो ऑफ कोर्स और ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाएगा। जहाँ कल क्या पूरा हो गया। वो ये स्कर्ट बड़ी क्यूट है, वेस्ट साइड वेरी क्यूट। मुझे बहुत प्रिटी, मतलब इतना सुंदर हिबिस्कस का फ्लावर मैंने कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। इट वॉज दिस बिग। आप देखोगे ना फोटो में आपको दिखेगा, इट्स सो बिग। हाँ, एलिफेंट पार्क का मैं ये कह रही थी। पहले हमें लगा था कि ना वो थोड़ा वो केयर टेकर टाइप वाला जो होता है ना, कि बड़ा होमली सा अच्छे से रखते होंगे, वैसा नहीं था। मतलब हाथ पैर सब कुछ बांध रखा था उनके, और वो ना ऐसे 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 झूम रहा था। तो वहाँ पे ऐसे ना एलिफेंट्स वगैरह को बांध रखा था, बेचारे इतने। और वहाँ पे चिड़िया विड़िया बहुत मतलब बेकार तरीके से रखा हुआ था। तो अगर हमें पता होता कि ऐसा ज़ू टाइप है तो हम लोग शायद जाते ही नहीं, शायद तो नहीं, हम लोग जाते ही नहीं अगर हमें पता होता कि ऐसा है। और वहाँ से निकल गए थे हम, आई थिंक 10-15 मिनट से हम वहाँ से वापस निकल गए थे। रेडी है क्या? बस खाना खा के निकल जाएंगे यहाँ से। हमने सेम जो फर्स्ट डे यहाँ पे खाया था ना, हमने सेम ऑर्डर करा है, फ्राइड राइस, लच्छा परांठा और कढ़ाई पनीर। वही हमने फर्स्ट डे खाया था, वो हमें बहुत अच्छा लगा था, तो हम लास्ट डे भी वही खा के जा रहे हैं। कढ़ाई पनीर। इतना वॉक हो जाता है रोज़, हमारे 11-12 हज़ार स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। आज देखते हैं आज कितने होंगे। ये रास्ता वैसे बड़ा प्यारा है। ड्यूरिंग द डे लाइट, रात को अंधेरा होने के बाद यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, सो दैट इज नॉट द सेफेस्ट। कैसा था? अच्छा था एक्सट्रीम ना, मेरे को भी बहुत अच्छा मैं तो लगा। उसमें मुंह घसा लिया बहुत था, relaxing। सारे पोस्ट खाली हो जाए। अभी आई एम गेटिंग रेडी क्योंकि हम लोग डिनर करने के लिए जा रहे बाहर। ये टॉप पहने हैं मैंने क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर तुमसे। यार वो डिनर पे वहाँ पे इतने लोग होते तो व्लॉग हो नहीं पाता, इसलिए मैंने कल भी व्लॉग नहीं करा। इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पर, ऑलरेडी गाने चलते, तो व्लॉग क्या व्लॉग करूँ और कैसे व्लॉग करूँ, तो मैंने कल भी व्लॉग नहीं करा। फिर डिनर करके हम लोग आ ही गए थे और हम सो ही जाते रात। सुबह इतना चलते हैं हम, 10-10, 12-12 स्टेप्स, 10-10, 12-12 हज़ार स्टेप्स चलते हैं हम। तो फिर इतने स्टेप्स चल के रात को सो जाते हैं, और सुबह हम उठ ही जाते हैं। लेट तो नहीं उठते हम, 8-9 बजे तक उठ ही जाते हैं। इतना मतलब इतना घूम के सब करके फिर भी हम उठ जाते हैं मेरे साथ। लीविंग, बस चेकआउट कर रहे हैं हम। वी वॉट 14,500 स्टेप्स yesterday। मुझे लग रहा है घूमना इतना नहीं किया जितना हम लोग चल लिए यहाँ पे। अभी बज रहे हैं 9:30 एंड हमारी फ्लाइट है 12:30 बजे की। 5, 5:30 तक तो हम लोग अपने अपने घर होंगे। बाकी देखते हैं, मंडे है तो शाम को मंडे वाला ट्रैफिक मिल सकता है। इतना घूमने के लिए नहीं है यहाँ पर, बट इट इज़ क्वाइट पीसफुल, वेरी लो की। लेकिन ऑफ सीज़न की वजह से और भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं खुले, क्राउड ज़्यादा नहीं है, so prefer coming on season only. This is the nice. Like me. Will you miss this place? हाँ? Well, याद आएगी। मैं जाने का मन नहीं कर रहा। मेरा भी नहीं कर रहा। रूपल तो निकल चुकी है, बट मेरे फ़ोन में 3 हो गई, 2 से 3 हो गई बस। यहाँ पे चार्ज करके थोड़ी देर जैसे ही 10% तक हो जाएगा तो मैं निकल जाऊँगी। ये देखो इसको, ये गंदी लड़की आती नहीं मिलने। हाँ, गंदा बच्चा है ना तू। हाँ,
Guys, I am back home और जीजी जूसी से भी मिलनी एंड अ लॉट ऑफ यू हैव दिस कंसर्न कि मैं जब ट्रिप पे जाती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो जीजी जूसी का ख्याल कौन रखता है। तो जब मैं घर पे नहीं रहती तो मेरी बहन होती है टू टेक केयर ऑफ जीजी एंड जूसी, तो ऐसे हम मैनेज कर लेते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस, हाउ माय ट्रिप हैज़ बीन। आवर ट्रिप वाज गुड, एक्चुअली इट वाज मोस्ट ऑफ द पार्ट इट वाज ग्रेट। वन, हम गए ऑफ सीजन में एंड हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि गोवा ऑफ सीजन में भी भीड़ होती है, तो चलो भीड़ नहीं होगी बट एटलीस्ट देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ पीपल, बट बहुत कम टूरिस्ट थे। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हमें लग रहा था हम ही बस टूरिस्ट हैं। अगर आप जाने का प्लान करो तो ऑफ सीजन बिल्कुल ही अवॉइड करना। सेकेंड थिंग, फॉर फीमेल सोलो ट्रैवलर्स आई वुड से दिन के टाइम पे इट इज़ वेरी सेफ, बट रात के टाइम पे इवन हम तो 2 जने थे बट अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें काफ़ी अनसेफ फील हुआ था, बिकॉज लास्ट नाइट ऑल्सो हम वॉक करके नॉर्थ क्लिफ से वापस आ रहे थे, अ गाय स्टार्टेड फॉलोइंग अस विच इज़ क्वाइट स्कैरी, क्योंकि आपको नहीं पता किसकी क्या इंटेंशन हो, क्या दिमाग में चल रहा है। सो इट वॉज वेरी स्कैरी। तो हम आगे ना जाने की बजाय हम वापस ही आ गए थे एंड जहाँ पर ज़्यादा लोग थे हम वहीं पर हमने वहाँ पर डिनर करा। पर्सनली इफ आई वॉज अ सोलो ट्रैवलर आई वुड नॉट प्रेफर गोइंग देयर, स्पेशली ऑन ऑफ सीजन तो बिल्कुल भी नहीं जाना प्रेफर करूंगी। थर्ड थिंग दैट वी नोटिस्ड, 3 दिन हम सुबह प्लान करते थे चलो ब्रेकफास्ट में हम डोसा खाएंगे, इडली खाएंगे, लंच में हम रसम राइस खाएंगे, या फिर चलो लंच में नहीं खा पाए तो हम डिनर में रसम राइस खाएंगे। तीनों दिन हमने हर जगह ट्राई किया बट कहीं पर भी बेसिक डोसा और इडली भी नहीं मिल रहा था, एंड स्पेशली बोथ ऑफ अस आर वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन के ऑप्शंस बहुत कम है। मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, मतलब साउथ इंडिया में जाके वेजिटेरियन साउथ इंडियन खाना was so difficult. And the fourth thing that really जो हमें थोड़ा सा बुरा लगा उस चीज़ के लिए कि टूरिस्ट देख के, स्पेशली उनको पता है कि उनके स्टेट से बाहर के टूरिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ठगाया हमें, यहाँ बहुत लूटा है। लिटरली एक दिन हमने only I think 4-5 किलोमीटर ट्रैवल करा एंड दैट गाय चार्ज्ड अस 800 रुपीज़। इवन ऑटो भी सस्ता नहीं था, ऑटो वाले ने भी हमसे बहुत पैसे लिए। तो अगर आप ट्रैवल करो सो प्रेफर रेंटिंग व्हीकल, कुछ भी, गाड़ी तो नहीं बोलूँगी, आई थिंक स्कूटी वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन। और आइटिनरी वर्कला ट्रैवल इज़ नॉट लाइक ए फास्ट ये भी कवर कर लो, ये भी कवर कर लो, इट इज़ वेरी स्मूथ, वेरी स्लो। तो हमने 3 दिन करा, हमें अभी भी लग रहा था कि एक और दिन हमें रुक जाना चाहिए था। जहाँ पर भी हम गए घूमने का काफी अच्छा था। माई फेवरेट वॉज मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉर श्योर। आई थिंक सेकेंड पे मैं रखूंगी द क्लिफ एरिया, मतलब साउथ से लेके आप इडावा बीच तक आप पूरा आराम से वॉक कर सकते हो। सो या दैट इज इट फॉर माई 3 full days Varkala trip. I hope you guys enjoyed this video, and this entire video is shot from Osmo Pocket 3 and पहली बार मैंने ऐसा full on Osmo Pocket को use किया है। So do let me know in the comments if you like the quality, how's the video, how's the audio, do let me know in the comments below. Also अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है then do comment this emoji, this palm tree, coconut tree emoji. I think ये एकदम perfect suit करता है इस वीडियो के साथ। Do not forget to like, comment, share, subscribe and follow me on Instagram. बहुत प्यारी प्यारी फोटोज, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बनाई है, so do follow me on Instagram as well. And I will see you guys in my next video. Bye.